हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यू आर अगेन वेलकम टू द मेडिको साइंस यूट्यूब चैनल। मेडिको साइंस द नेम ऑफ स्मार्ट एंड इजी एजुकेशन। आई एम डॉक्टर आमिर रजा। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं पास्ट पेपर्स फॉर द बीएसएन जेनेरिक। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। 81 क्वेश्चन है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स कंटेन क्रोमोसोम्स व्हेन कंपेयर टू अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो सेक्स सेल्स बनते हैं फ्रॉम द जर्म सेल्स, उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो जो बॉडी में अदर सेल्स होते हैं उनके कंपेयर कितना होता है, सेम होता है, हाफ होता है, डबल होता है या ऑल ऑफ द अबव होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो भी सेक्स सेल्स होते हैं उनमें हाफ ऑफ द नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। वैसे भी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बनता है। जायगोट में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब जो हमारे सेक्स सेल होंगे जैसे स्पर्म और ओवम है तो वो हाफ क्रोमोसोम कंटेन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 84। काइनेटिक कोर इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डैश एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम इन व्हिच द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पेंडल अटैच। काइनेटिक कोर एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसके साथ एसोसिएटेड होता है सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम और उससे बनते हैं और उससे अटैच होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पाइंडल। तो काइनेटिक कोर में और क्या होता है, एक तो होता है सेंट्रोमियर और एक क्या होता है, डीएनए होता है। बी ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन प्रोटीन, डी ऑप्शन न्यूक्लियोसोम। तो काइनेटिक कोर कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर। ठीक है, तो काइनेटिक कोर जो होता है वो प्रोटीन और सेंट्रोमियर के साथ बनता है। 83 क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज डैश हार्मोन एंड डैश हार्मोन व्हाइल ओवरी प्रोड्यूस डैश एंड प्रोजेस्टेरोन। आपका पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है जबकि आपकी ओवरीज कौन से हार्मोन रिलीज करती है जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स एक्ट करते हैं ओवरी के ऊपर। ऑप्शन ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन सी है ल्यूटिनाइजिंग एंड एस्ट्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। ऑप्शन डी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड एस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो जाके एक्ट करते हैं ओवरीज के ऊपर और उनसे रिलीज करवाते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड उसके साथ ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये रिलीज तब होते हैं जब हमारे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो रिलीज होता है और एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। फिर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये जो हार्मोन होते हैं वो जाके एक्ट करते हैं ओवरीज के ऊपर और ओवरीज रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 84 question, in higher animals bodies tissue fluid is isotonic as compared to plants because in plant cells isotonic का मतलब होता है कि उनके सेल में और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम हो। क्या इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम हो। तो ये किस वजह से प्लांट के अंदर आइसोटोनिक नहीं होता एज कंपेयर टू एनिमल्स? सेल मेम्ब्रेन creates resistance in the water uptake, plastids create resistance in the water uptake, chlorophyll creates resistance in the water uptake, cell wall creates resistance in the water uptake। क्या होता है, जो प्लांट सेल होता है वो कवर्ड होता है सेल वॉल के थ्रू और जो वाटर होता है वो इजीली प्लांट सेल के अंदर मूव नहीं कर पाता। इसी वजह से जो प्लांट के इंटरसेल्यूलर फ्लूइड होता है वो कंटेन करता है हाई अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो आइसोटोनिक नहीं होता, यानी हाई अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज इनसाइड द प्लांट सेल देन आउटसाइड द प्लांट सेल। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट।
85 क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन इनवॉलंटरी फंक्शन। यहाँ पे गौर करना है, नॉट एन इनवॉलंटरी फंक्शन, इसका मतलब इनवॉलंटरी, विच वन इज इनवॉलंटरी फंक्शन, इनमें से कौन सा वॉलंटरी फंक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एन इनवॉलंटरी, इसका मतलब है कि इनवॉलंटरी। ऑप्शन ए ब्रीथिंग, ऑप्शन बी है पंपिंग ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी है स्केलेटल मसल मूवमेंट, ऑप्शन डी है ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। ब्रीथिंग, पंपिंग ऑफ ब्लड एंड ब्लिंकिंग ऑफ आईज, दीज आर द इनवॉलंटरी फंक्शन। दिस इज नॉट द इनवॉलंटरी फंक्शन स्केलेटल मसल मूवमेंट, जो सिंपल मसल की मदद से आप मूवमेंट करते हैं। 86 है, इन गैमेटोजेनेसिस व्हिच रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज नॉन फंक्शनल। गैमेटोजेनेसिस में कौन सा रिजल्टेंट प्रोडक्ट नॉन फंक्शनल होता है। तो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया ऑप्शन ए है, बी गोनिया, ऑप्शन सी है पोलर बॉडी, ऑप्शन डी है ओवम। तो कौन सी गैमेटोजेनेसिस की ये बात करा है, ये करा है ओवम, फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, जो फीमेल के अंदर होता है। तो जब ओवम बनता है तो उसके प्रोसेस के ड्यूरिंग 3 पोलर बॉडीज बनती हैं जो कि डिस्कार्डेड हो जाती हैं बाद में। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट। द पैसेजवेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड इज। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पैसेज, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज, जैसे आपका विंड पाइप हो गया, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ठीक है, तो इनके अंदर कौन से सेल्स म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ट्रेकियल सेल्स, गॉबलेट सेल्स, सर्फेक्टेंट सेल्स, प्लूरल सेल्स। तो वो होते हैं गॉबलेट सेल्स जो सीक्रेट करते हैं म्यूकस। 88 क्वेश्चन है, वायरसेस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड अ। जो वायरसेस होते हैं वो सिर्फ सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इनसाइड एनिमल सेल के, बैक्टीरियल सेल, लिविंग सेल या नॉन लिविंग सेल। तो बोथ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, यानी दोनों जो हैं वो लिविंग सेल हैं। तो लिविंग सेल के अंदर वायरस जो है वो सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। 89 क्वेश्चन है, इन एडिशन टू सिमिलर हाइंड लिम्ब मसल मास, द म्यूटेंट मिनी मसल जीन exhibits lower heart rates during physical activity. Large kidneys and livers in the mice, this is a very good example of। आपने पढ़ा होगा एक जीन जब डिफरेंट काम करता है, जैसे सेम जीन है वो कंट्रोल करता है आई कलर, और सेम जीन है जो कंट्रोल करता है आपका हेयर कलर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कौन सा टर्म इसके लिए यूज करते हैं। एपिस्टेसिस का, मल्टीपल अलील्स, कोडोमिनेंस या प्लियोट्रोपी। तो प्लियोट्रोपी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कोई भी एक जीन होता है वो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये होता है प्लियोट्रोपी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 90 क्वेश्चंस, डैश इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। कौन सा स्टेज होता है माइटोसिस के अंदर जो जिसमें फिजिकल सेपरेशन होता है क्रोमेटिड्स का, और वो कौन से क्रोमेटिड्स होते हैं। तो एक स्टेज होता है जिसमें जो सारे क्रोमोसोम्स होते हैं सेल डिवीजन के ड्यूरिंग, एक स्टेज होता है जिसमें सारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स भी होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स, उम्मीद करता हूं आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स आते होंगे। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। वहां से ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है एनाफेज 1, सॉरी एनाफेज, ओनली एनाफेज। तो एनाफेज इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये जो अलाइन होते हैं तो इनके दोनों साइड्स स्पाइनल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दीज क्रोमोसोम स्टार्ट टू सेपरेट एंड देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स start to move in the opposite direction. D option is the correct. एनाफेज वो स्टेज होता है माइटोसिस में जिसमें फिजिकल सेपरेशन होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स का। इस तरह ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये सेपरेट होते हैं इस तरह। ये
साथ होते हैं, ठीक है। ये तो सेम स्लाइड है। 93 across between a black cat and 10 cat produce a tabby patron. Black and 10 fur together. When what percent of the kittens would have 10 fur if a tabby cat is crossed with a black cat? बेसिकली ये जो एग्जांपल है ये है कोडोमिनेंस का, ठीक है। तो कोडोमिनेंस में जो F1 जनरेशन होता है वो दोनों का कैरेक्टर लेता है, बट जब उस F1 जनरेशन का आगे फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका जो F2 जनरेशन होता है उनमें कोई भी पेरेंट जैसा नहीं होता, तो इसके चांसेस होते हैं 0%। का आंसर है डी। Which factors decides what type of variation should be flourished and passed on to the next generation? कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है कि ये वेरिएशन रहे और पास हो नेक्स्ट जनरेशन में? तो ये स्पीशीज डिसाइड करता है फैक्ट पॉपुलेशन, सर्वाइवल, एनवायरनमेंट। तो ये करता है एनवायरनमेंट। अगर वो उस वेरिएशन के साथ एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाता है तो ये वेरिएशन उसके आगे जनरेशन में जाएगी। हेमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड डैश ट्रेट। हेमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इस डिजीज को होने के लिए दोनों अलील्स रिसेसिव होने चाहिए, तभी ये डिजीज होगी। 98 है, there existed two varieties of the female freshwater molluscs in which some were streamlined and some had high bulge. Over the generations, male freshwater molluscs learned that high bulge favors more population of the offspring, so they started preferring to mate with the females having high bulge as compared to streamlined. Will this affect Hardy-Weinberg in equilibrium in the population? तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में बेसिकली क्या कहता है? ये कहता है कि जितने अलील्स किसी भी पॉपुलेशन में है वो कांस्टेंट रहें, यानी वो चेंज ना हो। अगर यहाँ पे इस तरह जो ब्रीडिंग होगी तो ये जो है इफेक्ट करेगा हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम विल नॉट बी अप्लाइड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। A dash is mostly a non-protein chemical component that is required for the protein's biological activity. Protein's biological activity का मतलब है enzymes, ठीक है। तो enzymes के लिए क्या नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड होता है जो रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, इसकी एक्टिविटी के लिए? एक्टिव साइट होता है सबस्ट्रेट, कोफैक्टर, एंजाइम। तो ये होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर एक जो है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। 100 क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम किंगडम एक्सेप्ट प्लाज्मोडियम, फर्न, क्लेमिडोमोनास एंड यूग्लिना। तो ये जो सारे हैं ये प्रोटिस्टा हैं और ये जो फर्न है ये बिलोंग करता है किंगडम प्लांट। ये प्लांट है और बिलोंग करता है किंगडम प्लांट से, तो ये इनसे बिलोंग नहीं करता। तो इसी पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।